जैसे हम लोगों ने टॉप 5 इंडस्ट्रीज को देखा, उसी तरीके से हम लोग मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी और देखते हैं, राइट, व्हिच इज एक्चुअली डायरेक्टली फोकसिंग द प्रोडक्ट। अभी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में वर्कआउट किया था, बट नाउ इनटू और थोड़ा डीप हम लोग जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि उसके साथ मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए। हम लोग टॉप प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, इंडिया से क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। बट राइट नाउ उसके पास क्या है, उसकी उसकी स्ट्रेंथ क्या है इन दिस 3 मेन सेक्टर ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्री। तो वो कौन सी है, अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, दूसरा हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, और तीसरा इंडस्ट्रीज वाइज बात करें, मैन्युफैक्चरिंग वाइज बात करें, तो ये तीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीजें, द एग्जैक्ट प्रोडक्ट नाम के साथ अगर हम लोग देखें जो यूएसए की स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर यूएसए बहुत पावरफुल है, तो वो हम लोग देखते हैं। सो लेट अस सी ऑन द स्क्रीन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर उसके पास क्या क्या है। सो दैट इज कॉल, कॉपर, लीड, फॉस्फेट्स, यूरेनियम, बॉक्साइट, गोल्ड, आयरन, मर्क्यूरी, निकल, पोटाश, सिल्वर, टंगस्टन, जिंक, पेट्रोलियम, natural gas and timber, right? So these all are the natural resources. इसके नेचुरल रिसोर्सेज यूएसए के पास बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसका सप्लाई का स्ट्रेंथ है, वो उसका एक्सपोर्ट का स्ट्रेंथ है, राइट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसके पास क्या क्या चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में उसके पास सबसे ज्यादा है व्हीट, कॉर्न, अदर ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, बीफ, पॉर्क, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो जिसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर यूएसए का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा हैंड होल्ड है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके अंदर उसका कहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो वो देखते हैं। पेट्रोलियम, स्टील, मोटर व्हीकल्स, एरोस्पेस, telecommunications, chemicals, electronics, food processing machineries and that kind of the product, consumer goods and lumber and mining. So these industries are the strength of USA. Right? तो ये देखने से हम लोगों को आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट के अंदर उनका सबसे ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ है और वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। जिसका मतलब एक सीधी सारी चीज ये होती है कि अगर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो मैं वहां पे टारगेट करता हूँ जहां पे वो प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस वाइज मुझे अच्छा मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली वी आर बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहाँ पे यूएसए के साथ या यूएसए के पास कौन सी चीजों के सबसे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, दैट्स व्हाट वी हैव गॉन थ्रू बाय ऑल द 3 पॉइंट ऑफ व्यू, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वाइज। चलिए तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, दैट यूएस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, या कितना इंपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, कहां से करता है, किसको देता है, राइट। वही सारी चीजें पिछले 10 साल के अंदर उसका कितना ग्रो हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कौन सी कंट्री के साथ उसके फ्री ट्रेड रिलेशन सबसे ज्यादा है, कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड वॉर सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम लोग यूएस एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स की बात करते हैं, सो एक जैसे आगे इंट्रोडक्शन के टाइम के ऊपर, यूएस के इंट्रोडक्शन के टाइम के ऊपर ही हम लोगों ने देखा था that US is the largest importer in the world and the second largest exporter in the world after China. दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है and the second largest, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 12.9% के साथ चाइना इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, और 8.67% के साथ यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन इंपोर्ट वाइज देखें तो यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, राइट। सो ऑब्वियसली ट्रेड बहुत ज्यादा करता है ये कंट्री, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड यूएस करता है। अगर हम लोग दोनों वाइज देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दोनों का फिगर देखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसी कंट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। सो वी आर वेरी ईगर टू नो अबाउट दैट कि कौन से प्रोडक्ट के साथ हम लोग इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ ट्रेड किया जा सकता है, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो 2019 की बात करें यूएस की, तो वो साल 2019 का साल उनका डेफिसिट में था। मतलब ऐसे आगे भी इकोनॉमी को डिस्कस करने के टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि यूएस का ओवरऑल इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो डेफिसिट कितना था, अगर लेटेस्ट 2019 की अगर हम लोग बात करें तो वो डेफिसिट था अराउंड 670 मिलियन यूएस डॉलर। ऑब्वियसली
बड़ा फिगर है, बट उसकी जो इकोनॉमी है या उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ओवरऑल जो बड़ा अमाउंट है उसके हिसाब से काफी कम है, नियर अबाउट -5%। जैसे आगे हम लोगों ने देखा था, तो उतना भी बड़ा गैप नहीं है जो फुलफिल ना कर पाए। तो 2019 के अंदर उनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 617 मिलियन यूएस डॉलर। उनका एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, उसमें जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो है कैपिटल गुड्स की। वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं या सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं उसमें मैक्सिमम कवर करता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स जिससे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर मुझे शर्ट्स बनाने हैं, रेडीमेड गारमेंट्स अगर मुझे बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए जो जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं फूड पैकेजिंग के बिजनेस में जाता हूं तो फूड को पैक करने के लिए जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स, राइट। चाहे वो इंजीनियरिंग की मशीनरी हो, चाहे वो एयरोक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट की मशीनरी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की मशीनरी हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या फूड प्रोसेसिंग की मशीनरी हो। बट अगर हम लोग बात करें कैपिटल गुड्स की, तो यूएस का सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का वो कवर करता है कैपिटल गुड्स, राइट। और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करें तो सर्विसेज की बात करें तो यूएसए सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। लेकिन खास करके अगर सिर्फ सर्विस की बात करें तो यूएस का सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। और गुड्स की बात करें तो गुड्स के अंदर उसका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, राइट। तो सर्विसेज वाइज जब हम लोगों को सर्विसेज लेनी है तो वी कैन गेट द सर्विसेज फ्रॉम यूएसए, और अगर गुड्स के अंदर डील करना है तो वी कैन सेल टू यूएसए, राइट। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूएसए। दीज आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नाउ लेट अस गो फर्दर इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड मार्केट जो यूएसए डील करता है। 2019 के अंदर यूएस ने जो टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसका टोटल वैल्यू था 5.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर, राइट। 5.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ऑब्वियसली। अगर हम लोग उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिवाइड करें कि एक्सपोर्ट कितने का किया, इंपोर्ट कितने का किया, सो द टोटल एक्सपोर्टेड वैल्यू वो था 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और जो इंपोर्ट का जो टोटल वैल्यू था वो था 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये क्लियरली ये फिगर देखने से आइडिया लग रहा है कि एग्जैक्टली इंपोर्ट काफी ज्यादा है 3.1 का, और जो एक्सपोर्ट है वो है 2.5 का, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग स्क्रीन पे थोड़ा ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। और बाद में फिर हम लोग पहले ये हम लोगों ने फिगर्स देखे, उसके बाद अभी हम लोग उसका टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री देख रहे हैं, कौन से सेक्टर वाइज देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर ट्रेड पार्टनर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यूएस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं। यूएस का जो इंपोर्ट होता है वो जो 2019 में हुआ दैट इज 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है कैपिटल गुड्स, जिसके अंदर 678 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स नियर अबाउट 654 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स नियर अबाउट 522 बिलियन यूएस डॉलर। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 376 बिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद द फिफ्थ विच इज गिविंग कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 151 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ फूड्स, फीड्स एंड बेवरेजेस। तो खाने पीने की जो चीजें होती है वो 5वें नंबर पे आती है। उसी की कंपैरिजन में जब हम लोग एक्सपोर्ट्स के बारे में देखते हैं, सो टोटल वैल्यू था 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसमें भी जैसे आगे हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल गुड्स का बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। सो 547 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल गुड्स यूएस ने एक्सपोर्ट किया है। इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सपोर्ट किया है अराउंड 531 बिलियन यूएस डॉलर का। कंज्यूमर गुड्स किया है 206 बिलियन यूएस डॉलर का। ऑटोमोटिव है वो है 162 बिलियन यूएस डॉलर। एंड फूड्स, फीड्स एंड बेवरेजेस वो किया है 131 बिलियन यूएस डॉलर का। Now let us understand the top 10 products. Top 10 products which are being exported from USA to the world. So top products ऐसे कौन से हैं जो यूएसए पूरी वर्ल्ड को सप्लाई करता है, राइट। सो टॉप 10 और यू कैन से द टॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएसए टू द वर्ल्ड। उसमें नंबर 1 पे आता है मशीनरीज। तो यूएसए का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, जैसे 2019 का हम लोगों ने देखा जो उसने एक्सपोर्ट किया था दैट वाज 2.5
ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो उसमें से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली मशीनरी, दैट मींस कैपिटल गुड्स, राइट। तो मशीनरीज का सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और मशीनरीज पूरी दुनिया को वो सप्लाई करता है। तो कौन सी मशीनरीज? तो बात करें तो माइनिंग मशीनरीज जो आती है, राइट, माइंस के अंदर काम करने के लिए, जो खुद काम करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, तो जो माइनिंग मशीनरीज है, ट्रैक्टर्स एंड द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द पंप्स, जिसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए होता है। तो दिस थ्री कैटेगरी एक्चुअली कवर्स प्रीटी मच ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ऑफ द मशीनरीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए टू द वर्ल्ड, राइट। दूसरे नंबर पे है विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग जानते हैं कि मशीनरीज और कंप्यूटर्स, ये दोनों ही यूएसए के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में भी दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स जो सप्लाई किए जाते हैं, दैट इज फ्रॉम यूएसए। सो दैट्स व्हाई मशीनरीज का भी रेपुटेशन बहुत अच्छा है वर्ल्ड में, हाईएस्ट रेपुटेटेड मशीनरीज। ऑब्वियसली जर्मन इंजीनियरिंग इज समथिंग डिफरेंट व्हिच इज कस्टमाइज्ड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट, बट ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट की जिसकी मैंने बात करी अबाउट दी माइनिंग, अबाउट ट्रैक्टर्स, अबाउट द पंप, तो उसके अंदर यूएसपी है, वो है यूएसए का। और साथ में कंप्यूटर्स, दैट इज आल्सो द यूएसपी ऑफ यूएसए, और वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई होता है फ्रॉम यूएसए टू द वर्ल्ड, राइट। तो ये एक टॉप प्रोडक्ट्स है। तीसरे नंबर पे है स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी वाइज या रेपुटेशन वाइज जो माने जाते हैं, राइट, सो दैट इज फ्रॉम यूएसए और यूरोप। तो यूरोप का एयरबस आपने सुना होगा, राइट। अगर हम लोग एरोप्लेन्स की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, तो यूरोपियन एयरबस एक्चुअली कांट कंपेयर विद लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, दैट इज फ्रॉम यूएसए, राइट। तो वो सबसे ज्यादा आइदर इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी और रेपुटेशन, दोनों ही केस के अंदर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग वो ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर अगर हम लोग यूरोपियन एयरबस के साथ करें। सो ऑब्वियसली देना स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूएसए का बहुत बड़ा हैंड होल्ड है। नाउ द फोर्थ थिंग इज कार्स, जो अराउंड 127 बिलियन का यूएस एक्सपोर्ट करता है। बिफोर सेवरल इयर्स अगो अगर हम लोग बात करें तो एशिया एक ऐसा था जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करता था, बट नाउ अमेरिकन मेड व्हीकल्स आर आल्सो मेकिंग अ कमबैक। पांचवें नंबर पे है पेट्रोलियम, राइट, 106 बिलियन यूएस डॉलर का वो एक्सपोर्ट करता है। और ये देखकर हम लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि यूएस इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट ऑब्वियसली ऑयल का वो अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और टॉप 5 प्रोडक्ट के अंदर पेट्रोलियम कवर होता है। On the sixth, it's a medical equipment. So of around 83 बिलियन यूएस डॉलर का मेडिकल इक्विपमेंट यूएसए पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, और यूएस से ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के लाइफ सेविंग डिवाइसेस दुनिया में कोई नहीं बनाता। सो उसकी ये मोनोपोली है, एंड दैट्स व्हाई, जैसे आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, हेल्थ केयर के अंदर वो बहुत बड़ा उसके अंदर उसका योगदान है, या बहुत बड़ा आर&डी वो लोग करते हैं। ऑन द 7th, इट्स अ प्लास्टिक इंडस्ट्री, 60 बिलियन यूएस डॉलर का वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज द कमोडिटी जो एफटीए पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा वो लोग डील करते हैं। 8वें नंबर पे है जेम्स, प्रेशियस मेटल्स एंड द कॉइन्स ऑफ अराउंड 58 बिलियन यूएस डॉलर। This is one of the second highest category or second most popular category to the Hong Kong, खास करके because Hong Kong is the hub for this kind of natural products, gems and precious metals. 9 number is the pharmaceuticals, 47 billion यूएस डॉलर का ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, and second only to the Germany in terms of its market share for प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तो उसके अंदर ये सेकंड नंबर पे आता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स इज स्टैंड्स ऑन द 10th नंबर, 39 बिलियन यूएस डॉलर। चाइना, जापान ये लोग बाय करते हैं फ्रॉम यूएसए ऑफ अराउंड 5.2 बिलियन डॉलर का कमोडिटी यूएसए ये लोग बाय करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर भी यूएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। So these are the top 10 industries, these are the top 10 products which is being exported by USA to the rest of the world. Now let us see कि USA का top 10 imports products क्या है जो वो लोग दुनिया से परचेस करते हैं, बिकॉज अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए बारे में सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। So now let us see the top 10 products from world to the USA. So let's see on the screen. जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, the number 1 is machinery including computers, और उसकी वैल्यू कितनी है 379 बिलियन यूएस डॉलर, जो टोटल यूएस इंपोर्ट का है 14.8%, राइट। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट,
जिसका वैल्यू है 352.3 बिलियन यूएस डॉलर और परसेंटेज है 13.7%। व्हीकल्स इज ऑन द थर्ड, वैल्यू है 310.1 बिलियन यूएस डॉलर और 12.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स। चौथे नंबर पे है मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, 210.1 बिलियन यूएस डॉलर और 8.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स। फार्मास्यूटिकल्स पांचवें नंबर पे है, राइट, दैट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। और हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडिया अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं। 128.2 बिलियन यूएस डॉलर और 5% उसका टोटल इंपोर्ट का कर रहे हैं। ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल अपार्टस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट 96.9 बिलियन यूएस डॉलर और 3.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट। उसके बाद है फर्नीचर, बेडिंग, लाइटिंग, साइंस, प्रीफैब बिल्डिंग्स, राइट, 67.2 बिलियन यूएस डॉलर और 2.6%। उसके बाद है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स, 60.6 बिलियन यूएस डॉलर और 2.4% कवर कर रहा है वो। जेम्स, प्रेशियस मेटल्स, that is 58.1 billion US dollar और 2.3% of the total import का वो कर रहा है। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनिक केमिकल्स जो 54.5 बिलियन यूएस डॉलर कवर कर रहा है एंड 2.1% ऑफ द यूएस टॉप इंपोर्ट्स। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि यूएस का ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, सरप्लस है कि डेफिसिट है, और उसके बाद हम लोगों ने उसके टॉप प्रोडक्ट भी देखे एज अ लार्ज पर्सपेक्टिव, मतलब कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल, और हम लोगों ने ये भी देखा कि उसके टॉप प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। नाउ इट्स द टाइम टू सी हिज ट्रेड पार्टनर्स। अगर यूएस एक्सपोर्ट के बारे में सोचता है तो कौन सी ऐसी 10, 12 या 15 कंट्रीज हैं जिनके साथ वो डील करने के लिए प्रेफरेंस देता है, या जब वो इंपोर्ट करता है तो कौन सी ऐसी 10-15 कंट्रीज हैं जिनके साथ वो ज्यादा डील करने के लिए सोचता है। तो नाउ लेट अस सी द टॉप export trade partners of USA. Let's see on the screen वो कंट्रीज के नाम देखते हैं, उनके शेयर परसेंटेज देखते हैं कि कितना कितना उसके साथ डील करता है, और उसके अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है, सो अकॉर्डिंगली हम लोगों को भी समझ में आए दैट उसके लिस्ट में हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन यूएस ट्रेड पार्टनर्स एज एन एक्सपोर्ट। अगर हम लोग बात करें उसके लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे जो आ रहा है दैट इज अ कनाडा विद द शेयर परसेंटेज ऑफ 18%। तो यूएस का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो कनाडा को होता है 18%, और दूसरे नंबर पे है मैक्सिको जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है 15.9%, सो अराउंड 16%। सो दैट शोज दैट उसके नेबरिंग कंट्रीज, जो उसके एग्जैक्ट आजू बाजू के जो कंट्रीज हैं कनाडा एंड मैक्सिको, उसको वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है 18 और 16%। तीसरे नंबर पे है चाइना जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है 7.2%, जिसके साथ उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जितना वो उसको एक्सपोर्ट करता है उससे कई ज्यादा वो चाइना से खरीदता है, इंपोर्ट करता है, राइट। तो एज अ थर्ड ट्रेड पार्टनर एज एन एक्सपोर्ट इज अ चाइना। चौथे नंबर पे है जापान जिसको वो 4.5% सप्लाई कर रहा है। छठे नंबर पे है उसके बाद 5वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, और यूके के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। यूके को वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, सो 4% वो यूके को देता है। उसके बाद है जर्मनी जिसको वो सप्लाई करता है 3.5%। उसके बाद कोरिया 3.4%, उसके बाद नीदरलैंड 2.9%, ब्राजील 2.4%, फ्रांस 2.3%, हांगकांग चाइना जिसको सप्लाई कर रहा है 2.2%, और इंडिया जिसको वो सप्लाई कर रहा है 2%, राइट। सो इंडिया रैंक्स एज अ 12th एज अ इंपोर्ट पार्टनर ऑफ यूएसए, मतलब कि यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएसए। उस लिस्ट में हमारा 12वां नंबर है, लेकिन हमारे आगे की जो 11 कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है यूएस से, और बहुत अच्छा शेयर परसेंटेज है उनका यूएस के साथ, बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन है जिसकी वजह से उनका इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूएस से होता है। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ top partners of USA as an export. Now let us see the second list, top partners of USA as an import point of view. As you can see in the list, the top partners of USA import. US import जब पसंद करता है तो वो किससे सबसे ज्यादा import करता है? So the number 1 country who is supplying to USA is a China. यूएस का टोटल जो इंपोर्ट होता है उसका 21.6% सप्लाई करता है अकेला चाइना, सो दैट्स अ ह्यूज मार्केट शेयर इन यूएस इंपोर्ट। मैक्सिको दूसरे नंबर पे है 13.4%, वो यूएस का सप्लाई करता है। तीसरे नंबर पे है कनाडा 12.5%, सो एज यू कैन सी दैट, और चौथे नंबर पे जापान दैट इज अ 5.6%। सो जो टॉप 4 एक्सपोर्टर्स
की लिस्ट में थे वही टॉप 4 इंपोर्टर्स की लिस्ट में भी है। सो उन्हीं के साथ उनका यूएस का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। 5वें नंबर पे है जर्मनी जो 4.9 सप्लाई करता है, कोरिया 2.9 सप्लाई करता है, यूके 2.4, आयरलैंड दैट इज डूइंग 2.2, इंडिया कर रहा है 2.2% और इटली कर रहा है 2.2%। सो इंडिया रैंक्स एज अ 9th इन देयर इंपोर्ट सोर्स, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएस इंपोर्ट कर रहा है, उस लिस्ट में हम लोग 9वें नंबर पे हैं। सो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का लिस्ट, सो ओवरऑल अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का लिस्ट देखें तो उसके अंदर यूएस के एक्सपोर्ट में हम लोग 12वें नंबर पे थे, लेकिन यूएस के इंपोर्ट में हम लोग 9वें नंबर पे हैं। सो दैट मींस यूएस और इंडिया की जो ट्रेड है उसके अंदर इंडिया यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू इंडिया यूएस से इंपोर्ट कम करता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज हमारे लिए यूएस बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ हम लोग बहुत ज्यादा उसको एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयरिंग उससे खरीदने के अंदर, राइट। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ यूएसए के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स कौन है और उनके साथ वो कितना शेयर परसेंटेज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है।